तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री में सबसे मेन चीज क्या होता है, आप लोग इधर ध्यान दें। त्रिकोणमिति में सबसे मूल चीज होता है कि इसके शब्दों पर अगर आप गौर करें तो शब्द रूपी जो इसमें खंडन होगा वो खंडन ही आपको त्रिकोणमिति की तरफ धकेल देगा और लग जाएगा कि हम किस परिस्थिति में। यानी कि यहाँ पर एक 3 शब्द से मिलकर बना है एक त्रिकोणोमेट्री। एक आपको यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिख रहे हैं सो देखेंगे, ट्री। कोई ट्री पढ़ेगा, कोई ट्री पढ़ेगा, ट्री भी पढ़ सकते हैं, जिस ट्री का अर्थ हम लोग जानते हैं तीन। कलम बिल्कुल बंद करके रखेंगे, दिमाग खोल करके रखेंगे, समझ गए। मैथमेटिक्स दिमाग से पढ़ी जाती है, कलम से नहीं पढ़ी जाती है। कलम बस एक बहाना है चलाना, हाँ, इसलिए आपका आगाज हो रहा है आज, और आगाज अच्छा होता है तो अंजाम अच्छा होता है, और अंजाम का मतलब परिणाम होता है। तो आपका परिणाम अच्छा हो इसके लिए आपकी शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, और शुरुआत अगर अच्छा हो रहा है तो आपका वर्तमान अच्छा होगा, और वर्तमान अच्छा होने के बाद भविष्य अच्छा होगा। एक चीज आप गौर किए, कभी लोग कहता है कि मेरा दिन खराब चल रहा है, दिन खराब चल रहा है, मेरा ये है, मेरे भाग्य में नहीं है, वो है, बड़ा तकलीफ में लोग देखते हैं। ऐसा इसलिए, सुनिए मेरी बात, ऐसा इसलिए क्योंकि वो व्यक्ति पूर्व में जो समय गंवाया वो समय को सुदृढ़ नहीं कर पाया, अच्छा समय पीछे नहीं बिताया, जिसका परिणाम जो है ना वर्तमान, माने उनके लिए आज मान लीजिए 2 साल पहले जो कर्म किया उसका परिणाम आज उसके लिए क्या है, कष्टदायक है। इसीलिए ये बात है, समझ रहे हैं। इसीलिए हम कहेंगे समय से पहले सोचना बुद्धिमत्ता का काम होता है, और बाद में सोचना मूर्खता का बात होता है। इसलिए समय आपके पास समय से अभी पहले है, मैट्रिकुलेशन का आप छात्र हैं, बस उसमें आप कदम ही रखे हैं तो आपका शुरुआत है। और आप अगर वर्तमान को अच्छा करेंगे तो आने वाला दिसंबर, आने वाला नवंबर, आने वाला जनवरी 2023, ये सब आपका जो है सो क्या होगा, अच्छा होगा, और 5 साल 10 साल बाद भी अच्छा होगा। जब आदत लग जाएगी, लत लग गई अगर पढ़ाई की, तो समझिए फिर आपको कौन भाग पकड़ सकता है। तो किसी भी चीज की आदत होनी चाहिए, जो खासकर अच्छी आदतें हैं हम लोगों के अंदर, वो होनी चाहिए। क्या चीज का, इस उम्र में ओनली फॉर पढ़ाई। तो उसी पढ़ाई के दौरान हम लोग आज 10th क्लास के ट्रिगोनोमेट्री की तरफ रुख किए हैं, जिस ट्रिगोनोमेट्री का खंडन कर रहे हैं कि जानना चाहते हैं कि आखिर ट्रिगोनोमेट्री हमारे यहाँ 15 वर्षों में आज तक कभी मिली ही नहीं, ये आखिर है क्या चीज। तो है कोई बड़ी चीज नहीं, आप यहाँ है अभी ध्यान देंगे। ट्री का मतलब आप देख रहे हैं, यहाँ जो आप शब्द देख रहे हैं गोनो शब्द, हाँ, एक गोनो यूनानी भाषा से लिया गया शब्द है, यूनान। इसका अर्थ बहुत बड़ा कुछ नहीं होता है, कोन होता है। गोनो को लोग कोनो भी कह देता है, कोन। मेट्री, समझ रहे हैं, मेट्री शब्द मेट्रोन से होता है, जिस मेट्रोन शब्द का अर्थ होता है मापना। देखिए शुरुआती चीज सबको पहले सवाल की तरफ नहीं ले जाना है, सवाल की तरफ नहीं ले जाना है, हमको पहले समझना है। आप समझदार व्यक्ति है, बहुत फुर्सत से मनुष्य को बनाया गया है ईश्वरों के द्वारा। इस 84 लाख योनि में 84 लाख जो जीव जंतु है अपने पूरे वायुमंडल, इस ब्रह्मांड में, उसमें मनुष्य को सर्वोपरि माना गया है और एक ब्रेन वाला जीव बताया गया है, समझदार। तब उस समझदारी से हम लोग काम न करके आज आप देखते हैं कि एक दूसरे से टीका टिप्पणी, ये सब हम लोगों के अंदर इसलिए है कि हम लोग इससे क्या है, दूर हो गए। अगर ये समझ ले कि ये हमारे लिए एक एनर्जी देती है, भोजन बस एक तरह से समझिए शरीर का विकास करता है, और ये जो आप कर रहे हैं वो ब्रेन का विकास करता है। और ब्रेन अगर विकास हो गया आपका, तो आप समझ लीजिए कि आप जीवन में कभी भी मतलब निगेटिव स्थिति में नहीं आ पाइएगा, हमेशा आप पॉजिटिव में रहिएगा। मिट्टी छुइएगा तो सोना हो जाएगा, और हमेशा आपके लिए बेनिफिट में रहेगा। इसलिए मेरा मानना है कि आप इस शब्द की तरफ देखिए, 3 कोण को मापना। एक चीज बताइए, आपको 3 कोण को मापने का अगर इच्छा हो रहा है तो आखिर ये मिलेगी कहाँ? ये 3 कोण आपको मिलेगी कहाँ बताइए?
आपको कहाँ मिलती है? त्रिभुज में मिलती है। तो जरूर सर जी आज इस चैप्टर में त्रिभुज का जुगाड़ करने वाले हैं। देखिए ये बात सब शुरुआती दौर है आपका। ट्रिगोनोमेट्री ठीक है, आपने समझा। इसका हिंदी नाम भी बहुत ही अच्छा आप सुने होंगे, त्रिकोणमिति, है कि नहीं? तो आप गौर से अगर इस शब्द को भी देखें तो इसमें भी आपको त्रि आ रहा है ना, कोण आ ही रहा है। मिति का मतलब मापना होता है, जो मेट्रॉन शब्द से बना है, हाँ, जिसमें आपको पाइथागोरस महोदय का बहुत बड़ा योगदान है, जो थेल्स के शिष्य थे। थेल्स महोदय है जो 10वीं कक्षा में, तो उनका बहुत ही बड़ा जिक्र किया गया है। यूक्लिड महोदय का भी जिक्र है। तो यूक्लिड महोदय सर्वप्रथम जो है ना, ज्योमेट्री सबका बहुत बड़ा ज्ञाता है, ज्योमेट्री का खोज भी किए हैं। उस समय जो जितने भी ऐतिहासिक चीजें सब लिखी हुई थी, वो तमाम चीजें आपको इधर आपको पता चल जाएगा कि जितने भी तमाम चीजें थी हमारे यहाँ मैथमेटिक्स में, वो यूक्लिड महोदय ने एक एलिमेंट्स नामक पुस्तक लिखा था। एलिमेंट्स, उस एलिमेंट्स नामक पुस्तक में वहाँ उस समय तक का, जो ईस्वी पूर्व की बात मैं कर रहा हूँ, 300 ईस्वी पूर्व की बात, उस समय तक जो भी चीजें विकसित हुई थी उसको एलिमेंट्स नामक बुक में उन्होंने दर्शा दिया था। उसके बाद थेल्स महोदय, उसके बाद से थेल्स का ही शिष्य का नाम क्या बोले? पाइथागोरस महोदय, जिन्होंने हमको समकोण त्रिभुज से संबंधित जानकारी दिया। और आज वही समकोण त्रिभुज हमारे ट्रिगोनोमेट्री में काम आने वाली चीजें हैं, इसलिए कि यही एक ऐसा त्रिभुज है। कौन? समकोण त्रिभुज। यही एक ऐसा त्रिभुज है जो आपको किसी भी अदरवाइज त्रिभुजों में काम आती है। रीजन है कुछ नहीं, बस लंब 90 डिग्री के रीजन से, क्योंकि कोई भी आकार का क्षेत्र लो, तो किसी भी आकार का क्षेत्र लो, लेकिन उस क्षेत्र का अगर मापना है, अगर उस क्षेत्र का वैल्यू लेना है, तो कहीं ना कहीं आपको लंब की जरूरत होती है, क्योंकि कितना भी तुम टेढ़े हो, सीधा होना पड़ेगा, है कि नहीं? और जब तक तुम सीधा नहीं होगा तब तक तुम सीधा चल नहीं पाओगे, मतलब मंजिल मिल नहीं पाएगी। इसलिए डायरेक्ट करंट और एसी करंट भी सुना होगा ना, डीसी और एसी। जो डीसी होता है वो फटाक से मारता है, इसे फटाक से जाएगा, इतना स्पीड में जाएगा जो मत पूछिए। एसी करंट जाता है झूलते हुए, इससे प्लस, कभी माइनस, कभी प्लस, कभी माइनस। तो इस स्थिति में क्या होता है? कम वोल्ट देता है वो, आपको क्या करता है? ज्यादा शक्ति नहीं होती है, ज्यादा उसके अंदर ऊर्जा नहीं होती है, जितना वोल्ट आपको डायरेक्ट करंट देगा। अगर 220 वोल्ट का अगर तुम डीसी फैन चलाओ और 220 वोल्ट पे अगर एसी पर, अगर 220 वोल्ट के एसी करंट पर तुम एगो फैन चलाओ और 220 वोल्ट के डीसी पर अगर एगो फैन चलाओ, तो ज्यादा स्पीड में कौन चलेगी? डीसी, क्योंकि इसमें डायरेक्ट धक्का मारता है, सीधा बंदूक की गोली की तरह। इससे जाता है, तो ये इससे में तो टाइम ना लगा है। अब हम ही चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, तो वहां जाने में टाइम ना लगा। इसी बात है। इसीलिए हम कहेंगे आप अपने ब्रेन को इसी कवर में रखिए कि आप पावर बना के रखिए, मंजिल मिलना तय है। इसीलिए ये मापने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? लंब डालना। और लंब जब ये डालते हैं कि हमको समकोण त्रिभुज का दर्शन हो जाता है। समकोण त्रिभुज हम लोग 9वीं में खूब पढ़े हैं। जो भी छात्र अगर मान लीजिए प्रॉब्लम है, उसको 9वीं में जाकर के हम बताते रहेंगे, कहाँ कहाँ क्लास चल रही है आपको हम बताएंगे, बताते रहेंगे। उस हिसाब से अपना क्लास करते रहिएगा। आप 9वीं में भी पढ़ सकते हैं, ऐसा तो नहीं मना है कि नहीं पढ़ सकते। तो इस तरह से 3 कोण को मापने की जो परंपरा है मेरे यहाँ, समझ रहे हैं? इसीलिए इस ट्रिगोनोमेट्री से अब आप नहीं डरिए। डर खत्म हुआ कि नहीं? नाम सुन के तो लग रहा था क्या है, नहीं है, लेकिन इससे अब लग रहा है कि वो सर जी तो त्रिभुजे का बात है। सचमुच में मैं त्रिभुजे का बात, तो हम कौन से त्रिभुज की बात करूंगा? समकोण त्रिभुज की, है ना? इसलिए हम अब यहाँ से समकोण त्रिभुज की तरफ रुख करें, सो बताइए। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी देना इसलिए अभी जरूरी हो जाता है हमको कि अगर हम ये जानकारी पूर्णतः अगर आपको हम नहीं देते हैं तो आपको ट्रिगोनोमेट्री नहीं समझ में आएगा। ट्रिगोनोमेट्री कुछ नहीं है, ये बात आप मन में ठान लीजिए। बस उसका अपना पहचान है, जो साइन, कॉस, टेन, कोसेक से कॉस,
जो हम अगली कक्षा में आपको बताएंगे। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, ये सब देख करके लोग समझ जाता है। अगर आप किसी भी बुक को आप ऐसे जैसे पकड़िए, ऐसे उल्टाना शुरू कर दीजिए, ऐसे उल्टाना शुरू कीजिए, उल्टाते उल्टाते देखिए साइन मिल गया। साइन को सब जब ये मिलने लगा, पूछा हम पहुंच गए त्रिकोणमिति। एक पहचान है इस चैप्टर का। बाकी चीज हम समझते हैं कि सभी चीज पिछले हैं, आप उससे घबराने की जरूरत नहीं है। बस ये सब देख करके हम समझते हैं कि ये त्रिकोणमिति का एक हिस्सा है। इसलिए सबसे बारीकी चीज, सबसे मूल चीज आपके लिए कौन है? समकोण। इसलिए अगर आपको समकोण त्रिभुज के बारे में बहुत जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं जानकारी है तो अभी आप जानकारी लेंगे और इसको जानकारी प्राप्त करके घर जाकर के रिवीजन जरूर करेंगे, और कल जो आएंगे तो और आपको बेनिफिट मिलेगी। समकोण त्रिभुज में सबसे मूल अर्थ यहाँ से आता है, समकोण से आता है। सो आपको पता है तो क्या कहेंगे? वह त्रिभुज, है ना? किसका? दो कोण न्यून कोण, दो कोण। देखो हम अभी इसका जिक्र इसलिए पहले कर दिए हैं कि ज्यादातर लोग जो है सो सीधा बोलता है वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री। देखो ये बोलने में जितना अच्छा लगता है, इसी का नतीजा होता है कि उसको आगे की बात समझ में नहीं आती। इसलिए कोई भी त्रिभुज हो, ध्यान देंगे, कोई भी त्रिभुज हो, दो कोण न्यून कोण है, तुम क्यों ना उसका जिक्र आपको पहले कर दे। कभी भी कोई भी त्रिभुज बना लो। देखो हम गौर से त्रिभुज सब बना रहे हैं हम, देखिए तो आप एक मिनट के लिए देखिए, हम त्रिभुज बनाए 90 डिग्री। देखिए त्रिभुज बनाए, देखिए त्रिभुज बनाए। आपको ये लग रहा है कि नहीं न्यून कोण है? कारण ये न्यून कोण इसलिए है क्योंकि अगर ऐसे देखिए सीधा ऐसे 90 है, 90 से कम है ना, इससे क्या है? न्यून कोण। तो न्यून कोण ऐसे ही लग रहा है। ये सीधा ऐसे 90 है, इससे रहता है ऐसे ऐसे ऐसे, तो क्या है? कम है, तो ये भी न्यून कोण है। ये तो ऑलरेडी बता रहा है, देखो सीधा आता है 90 डिग्री है, 90 डिग्री से इधर फैल गया है, तो क्या है? इतना ज्यादा हो गया था, अधिक कोण हो गया। समझ रहे? इसमें देख लीजिए, इसमें तो सब लग रहा है 90, अभी 90 डिग्री तक कम, ये सब न्यून कोण है। इसमें देखिए दो को लग रहा है न्यून कोण है। तो आप त्रिभुज कैसा भी बनाइए, दो को आपको 100% न्यून कोण मिलेगा। ये बात लोग बाद में समझता है, ये बात मैं आपको पहले ही लिख करके रुक गया हूँ कि कोई भी यानी और कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, लेकिन दो कोण एक्यूट एंगल होगा। मीन्स अंग्रेजी में एक्यूट एंगल, हिंदी में न्यून निश्चित होगा। बाकी तीसरा जैसा होगा, तीसरा जैसा कोण होगा उस त्रिभुज का नाम वैसा ही होगा। नहीं समझे? दो कोण न्यून कोण 100% होगा। इसमें आपको टीका टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी टीका टिप्पणी करना है तीसरे कोण पे करो। तीसरा कोण भी न्यून कोण देते हो तो न्यून कोण त्रिभुज, तीसरा कोण अधिक कोण देते हो तो अधिक कोण त्रिभुज, तीसरा कोण अगर 90 डिग्री देते हो तो समकोण त्रिभुज। कोण की दृष्टि से मैं बता रहा हूँ, एंगल समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, भुजा के दृष्टिकोण से है। हाँ, वो तो आप भुजा बराबर बराबर वाली कोण वाले मामला में, चूंकि यहाँ पे बात कोण की चल रही है। सुन रहे हो मेरी बात? नहीं समझ रहे हो? इसलिए वह त्रिभुज जिसका दो कोण न्यून, क्लियर? दो कोण न्यून कोण के बाद आप कॉमा दो, चलेगा? दो कोण न्यून कोण एवं दो कोण न्यून कोण एवं एक कोण। अब एक कोण के बाद आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या मन बनाए हैं। आप 90 डिग्री समकोण पर रहे ना, 90 डिग्री। अगर अधिक कोण देते 90 से अधिक, एक कोण अधिक कोण है। हाँ, अगर न्यून कोण है, दो कोण न्यून कोण एवं तीसरा कोण भी न्यून कोण, तो वह त्रिभुज जिसका दो कोण न्यून कोण एवं तीसरा कोण यहाँ लगा दीजिए। तीसरा कोण क्या हो? समकोण। आज बात किसको कर रहे हैं? समकोण। तीसरा कोण समकोण हो, वह
कौन त्रिभुज कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। बात समझ में आ गया? वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। डिफिनीशन से आप पूरा परिचित हो गए? सो बताइए, डिफिनीशन से आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? इससे आपको अब ये पता चल गया कि इस त्रिभुज में, माने किस त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में दो कोण न्यून कोण तो माने होंगे ही, ये तो सर बोल ही दिए हैं। एक कोण 90 डिग्री। ज्यादातर लोग इसमें याद क्या रखता है? एक कोण 90 डिग्री, जिसके कारण से उसका रेस्ट दो कोण पे ध्यान नहीं जाता है। और मेरे यहाँ त्रिकोणमिति में ज्यादा चर्चा दो न्यून कोण का होता है। उसी दो न्यून कोण के आधार पे हमको लंब आधार प्राप्त होता है। हाँ, तो जिस होता क्या है, उसके बाद जो आप उसको समझाइएगा कि भाई देखिए न्यून कोण है, इसके सामने वाला लंब होगा, ये आधार होगा, ऐसे बोलिएगा तो उसको पता नहीं, दिमाग में नहीं रहता है कि न्यूनो कोण कोई चीज है, या वो थोड़ा सा घबराने लगता है। मास स्केल पे जो स्टूडेंट 9th 8th में नहीं पढ़े, उसके लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़े हैं तो उसको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसलिए मैं इस डिफिनीशन में बात आज प्रथम बार ऐसा देखे होंगे जो मैंने लिखा। हम अभी जब 9वीं में पढ़े होंगे तो ये बात हम नोट में लिखा देते। हाँ, वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण। लेकिन कुछ नया क्लास है तो कुछ नया होना चाहिए। ऐसे ही जितना बार मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाऊंगा, बहुत बार आपको सालों भर में पढ़ाऊंगा, उतना बार आप देखिएगा मेरी भाषा आपको चेंज मिलेगी। हाँ, इससे क्या होती है कि आपके अंदर सर्वांगीण विकास हो जाता है। इसीलिए हम चाहेंगे कि आप रेगुलर क्लास करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो समकोण त्रिभुज का एक फिगर भी हम बताना चाहेंगे। इसमें देख लीजिए, इसमें वह त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? समकोण। आप देखिए, जैसे ऐसे आप ऐसे लाइन खींचने के लिए तो सभी लोग खींच देते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले समकोण त्रिभुज में पहले समकोण बनाने पर ध्यान दीजिए। आप देखिए, कोई आदमी यहाँ मन होगा समकोण बनाने का तो ऐसे बनाएगा, 90 डिग्री बन गया। अब इस 90 डिग्री के बाद ये लाइन को तुम ले जाओ भाई जम्मू कश्मीर तक, है? इसको ले जाओ जो है सो आपको कहा जहाँ मन है वहाँ। उससे आपको क्या मतलब? हमको मतलब तो इससे, समझ रहे? इससे हमको बहुत, हमको तो समकोण से होता है। और अगर बंद आकृति कभी भी बातचीत किसी भी मायने में होता है तो बंद आकृति का होता है, तो आप चलिए ऐसे बंद कर देंगे। और तीसरा का, पहले तो आप इस पे ध्यान देते नहीं है, फटाफट ऐसे ऐसे कर लेते हैं, आप नहीं समझते। इसलिए किसी भी काम को धैर्य के साथ कीजिए। धैर्य का परिचय देना ही छात्र का संपूर्ण लक्षण होना चाहिए हमारे ख्याल से। जो आप ये 90 डिग्री बनी है ना, दो कोण मिल के बनी है, जिसमें दोनों का अपना एक अलग अस्तित्व है। एक का नाम कुछ है, एक का नाम कुछ है। अब मेरे हिसाब से ये ऐसे खड़ा है इसीलिए लंब है, ये आधार है। आधार नीचे इसीलिए, यही अगर इसी को अगर हम ऐसे खड़ा नहीं करके ऐसे अगर ऐसे ऐसे कर दे तो ये लंब हो गई, ये आधार हो गई। ये नजर आपका किस प्रकार का है? नजरें बदले तो नजारे खुद बदल जाए। तो नजर पहले बदलो, नजर जैसा रहेगा वैसा लगेगा। नजर बदलोगे तो नजारा बदला हुआ लगेगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि होगी तुम्हारी, नजरें होंगे, वैसा सृष्टि लगेगा। सृष्टि माने संसार, है कि नहीं? तो अपनी दृष्टि को आप थोड़ा यहाँ पर कमांड करके रखिएगा कि आपकी दृष्टि किस चश्मे का बना हुआ है। हाँ, प्रोटोक्रोमिक का है कि सिंपल नॉर्मल ग्लास का बना हुआ है चश्मा। किस कैसा चश्मा है तुम समझोगे ना। चश्मा दुकान हम तो नहीं खोले, तुमको ईश्वर ने चश्मा दिया है, वो नेचुरल चश्मा। वो आर्टिफिशियल चश्मा जो है सो लोग मार्केट से खरीद लेता है ना। इस हिसाब से अभी हम जो बना के बैठे हो, क्या बनाए? समकोण। बस बंद करने भर दे रही है। कभी भी किसी खुले आकृति का कोई फायदा नहीं है। खुले आकृति का एंगल है, बस यही हल्का इसको ऐसे कर दो, इसका लंबी लंबी कहानी, लंबी लंबी गाथाएं, पाइथागोरस महोदय का बड़ा अस्तित्व आ जाता है इसमें। बस एक चंद सेकंड भर दे रही है मिलाने में, उससे पहले का नजारा देखो, कुछ नहीं है, कौन है बस, इसमें कोई अस्तित्व नहीं है इसका। यही अगर थोड़ा सा मिला दीजिए तो इसका बहुत बड़ी कहानी से बनने लगी। तभी देखिए मात्र एक कोण है। जब ये यहाँ से ऐसे आओगे कि यहाँ पे एक कोण बनेगी, ऐसे मिलाओगे तो यहाँ एक कोण बनेगी। तो दोनों कोण कैसा होगा? जब एक कोण समकोण हो चुका है तो दो कोण इन कोण कहाँ गया मेरा? तो दो कोण इन कोण होगा। ऐसी चीज को लोग रटता रहता है, दो कोण इन कोण होते हैं, 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 दो कोण इन कोण, उससे क्या रटता है? रात ही उठ के लोग बता भगलिए कहीं लोग करके। इसीलिए कहेंगे तमाम छात्रों को कि आप फिगर को
दिमाग में सेट करके रखो, एक एक शब्द को समझा करो, तो मेरा मानना है आप समझ जाओगे। मिला दे? बंद करने वाले हैं। और याद रखना है 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा होगी सबसे बड़ी। हाँ, पर हम चर्चा अगली क्लास में करेंगे, आज नहीं करेंगे। आज हम हल्का हिंट त्रिकोणमिति का शुरू कर दिए, वही आपके लिए बहुत है कि नहीं? इस पर हम ज्यादा चर्चा आज नहीं करेंगे तो चलेगा? कि कोई प्रॉब्लम इसमें? हम विशेष इस पे और कल बोलेंगे, देखेंगे कि आज आप कितना ये करके आए। इसलिए क्लास में जब भी एंट्री करते हैं एज ए डिसिप्लिन मेंटेन करके रखिए। जैसा आपने हमको कुछ आज डिस्टर्ब किया वैसे डिस्टर्ब नहीं करना है। बात समझ गए? समझे कि नहीं? हाँ, इसी प्रकार से आप अपना क्लास को ये करते रहिए। बस हम यही चाहते हैं और इसको मैनेज करके आएंगे। स्क्वायर वाला, क्यूब वाला, ये सब क्या करेंगे? ठीक है, धन्यवाद।